1959 रशिया के माउंटेन्स पे हुआ एक ऐसा वाक़या जो आज तक एक राज बना हुआ है। नौजवान स्टूडेंट्स एक एडवेंचर स्केटिंग करने के लिए लेकिन कभी वापस नहीं आए। उनकी लाशों की हालत इन्वेस्टिगेटर्स भी देखकर दहशत में पड़ गए और आज 60 साल से ज्यादा गुजरने के बावजूद उनकी मौत का राज अब तक सुलझा नहीं। उनकी मौत कैसे हुई आज तक कोई नहीं जानता। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हिडन वॉल्ट में बलिकार दैट लव पास एक्सीडेंट। दोस्तों, ये एक्सीडेंट ऐसा एक्सीडेंट हुआ रशिया की हिस्ट्री में जो आज तक अनसॉल्व हुई। दोस्तों, ये ग्रुप 10 लोगों पे मुश्तमिल था। हाईली एक्सपीरियंस्ड और हाइकर्स इस ग्रुप का हिस्सा थे। इस ग्रुप में एक ऐसा स्टूडेंट था जो इस ग्रुप का लीडर था, जिसका नाम था अगीरो डेटलॉव, एक इंटेलिजेंट और एक्सपीरियंस्ड हाइकर। ग्रुप में टोटल 10 लोग थे, लेकिन एक मेंबर बीमारी की वजह से हाफ में ही लौट गया और उसने अपनी जान बचा ली। बाकी 9 लोग आगे बढ़ गए। वो सब ओरेल माउंटेन्स की तरफ गए। हर चीज प्लान के मुताबिक थी। उन्होंने अपने टेंट पहाड़ के ढाल पे लगा दिए और आराम करना शुरू कर दिया। ये पहाड़ लोकल लोग कहते थे खोलात स्किल, यानी डेथ ऑफ माउंटेन। उनका टेंट थोड़ा उल्टी जगह पर था, लेकिन शायद वक्त कम होने की वजह से वहीं रुक गए। उस रात बर्फ, थोड़ी हवा और अंधेरा था, और इसी रात कुछ ऐसा हुआ जो उनके लिए मौत बन गई। जब कुछ दिन गुजरने के बाद ग्रुप वापस नहीं आया तो उनकी तलाश शुरू हुई। रिसर्च टीम को भेज दिया गया। रेस्क्यू टीम जब पहाड़ी इलाके में पहुंची, उनको सबसे पहले उनका टेंट मिला, लेकिन टेंट फटा हुआ था और वो भी अंदर से काटा गया था। उसके अंदर कपड़े, शूज, सामान सब वैसे के वैसे पड़ा था, जैसे लोग जल्दी में बिना कुछ लिए भाग गए हों। कैंप से थोड़ा दूर जंगल में रेस्क्यू टीम को पहली लाश मिली। वो आधी नंगी थी, सिर्फ अंडरवेयर में, और बर्फ पर जम गई थी। उनके पास छोटी सी आग जलाने की कोशिश के निशान भी मिले। उसके बाद 3 और लाशें मिली जो टेंट से कैंप के रास्ते में गिर गए थे, जैसे वो वापस टेंट की तरफ लौटने की कोशिश कर रहे हो। कुछ दिन बाद बाकी 4 लोगों की लाशें मिली, लेकिन उनके जिस्म पर ऐसे जख्म थे नॉर्मल एक्सीडेंट में नहीं होते। एक की खोपड़ी पूरी तरह से फट गई थी, 2 के रिब्स तोड़ दिए गए थे, जैसे उनके ऊपर बहुत हैवी फोर्स आया हो। एक लड़की की तो ज़ुबान और आंखें गायब थी, और इससे भी अजीब बात यह थी कि उनके सारे कपड़ों पर रेडियो एक्टिविटी पाई गई थी। इन्वेस्टिगेशन के बाद कुछ अजीब थ्योरी सामने आई, जैसे कि नंबर 1 थ्योरी, एवलांच थ्योरी। कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि शायद वहां पे एवलांच हो गया होगा, पहाड़ों से बर्फ गिर गई होगी और ये हादसा पेश आया होगा, लेकिन वहां पे कोई भी एवलांच के निशान नहीं मिले, तो इस थ्योरी से कुछ साबित नहीं होता। और नंबर 2 पे जो मशहूर थ्योरी है वो है वाइल्ड एनिमल अटैक। कुछ एक्सपर्ट का यह भी मानना है कि शायद उन पे किसी जंगली जानवर ने हमला किया होगा, लेकिन किसी लाश पर भी जानवर के अटैक के निशान नहीं मिले। इन सब से जो पावरफुल और मजबूत थ्योरी सामने आती है वो है मिलिट्री एक्सपेरिमेंट का शिकार। कुछ एक्सपर्ट ये कहते हैं कि वहाँ पे उस पहाड़ों पे मिलिट्री एक्सपेरिमेंट किए जाते थे। सोवियत यूनियन की जानिब से वहाँ पे मिलिट्री एक्सपेरिमेंट किए जाते थे, जिस पहाड़ पे उन्होंने टेंट लगाया था। सोवियत यूनियन का ऐसा एरिया था जहाँ पे सीक्रेट मिसाइल टेस्ट होते थे। रेडिएशन भी थी, इसी वजह से हो सकता है कि उन सब की मौत मिलिट्री एक्सपेरिमेंट में हो गई हो। यहाँ तक कि कुछ एक्सपर्ट का यह भी मानना है कि उन पे कुछ एलियन का अटैक हो गया था। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उन्होंने आसमान में अजीब लाइट्स देखी थी, जैसे यूएफओ वगैरह, लेकिन इस सब थ्योरीज में से आज तक कोई भी थ्योरी प्रूफ नहीं हुई। सोवियत यूनियन की गवर्नमेंट ने केस इन्वेस्टिगेट किया, लेकिन उनकी फाइनल रिपोर्ट बहुत वेग्यू थी। उनकी मौत का सबब एक अननोन नेचुरल फोर्स है। उन्होंने केस को जल्दी बंद कर दिया और फाइल्स को सीक्रेट कर दिया। इस वजह से लोगों में कंट्रोवर्सी और भी बढ़ गई। लोग इनकी मौत की वजह जानना चाहते थे, मगर सोवियत यूनियन ने इस केस को हमेशा के लिए बंद कर दिया। आज 60 साल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन डेव्थ लव पास का राज अभी भी सॉल्व नहीं हुआ।
मॉडर्न साइंस भी इसका क्लियर जवाब नहीं दे पाई। क्या वो एक नेचुरल एक्सीडेंट था, या वो सच में मिलिट्री एक्सपेरिमेंट का शिकार बन गए, या फिर उनकी मौत कुछ ऐसी चीज़ों से हुई जो इंसानी समझ से बाहर हैं। ये रात हमेशा के लिए बर्फ के पहाड़ों में दफन हो गया। आपको क्या लगता है दोस्तों, कि उनकी मौत एक नेचुरल एक्सीडेंट थी या फिर कुछ और वजह थी? अपना जवाब ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल कीजिएगा।